सो हे गाइस, इसका पार्ट 2 लाने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। तो पार्ट 2 के स्टार्टिंग में देखते हैं। ग्रैंड मदर की सर्जरी होने के बाद उनकी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा बेटर थी, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई थी। उन्हें अमनेसिया हो गया था। उन्हें अभी की कोई भी बातें याद नहीं थी। वो तो लिशन को भी नहीं पहचान पा रही थी। उन्हें बस छोटी लिशन ही याद थी और वो इस टाइम पर उसे ही ढूंढ रही थी। और लुचोंग को देखने के बाद वो अजीब तरह से बिहेव करने लगती हैं। वो लुचोंग को कोसने लगती हैं कि उसकी वजह से लिशन के डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, और यहाँ तक कि उसकी मोम भी उसे छोड़कर चली गई। उन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और ग्रैनी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती हैं, तो वो पहले उन्हें रिलैक्स करते हैं और वह पहले से ज़्यादा बेटर थी, तो लिशन उन्हें अपने साथ घर ले जाती है। लुचोंग बिल्कुल अपने ग्रैंड मदर की तरह ही उनकी केयर कर रहा था, और उसकी इतनी केयर देखकर लिशन उसकी तरफ और झुकती जा रही थी और उसे अपने घर की दूसरी कीज़ भी दे देती है, ताकि लुचोंग को जब भी ज़रूरत हो या उसका जब भी मन करे वो बिना झिझक के यहाँ पर आ सके। उसके बाद लुचोंग उसे एक जगह पर लेकर जाता है। ये प्लेस स्पेशली लुचोंग ने लिशन के लिए ही लिया था। वो उसके साथ यहीं पर रहना चाहता था। ये जगह बहुत ही अच्छी थी। इस बारे में वो लिशन से पूछता है कि स्कूल पूरा होने के बाद वह क्या करना चाहती है। तो लिशन कहती है वो अब्रॉड जाकर अपनी आगे की स्टडी पूरी करना चाहती थी, लेकिन अभी उसका प्लान चेंज हो गया है। वो अभी फ़िलहाल दादी का ख्याल रखेगी, और जब वो ठीक हो जाएंगी तो वो लुचोंग के साथ ही अब्रॉड जाएगी। और यहाँ पर लुचोंग उसे टीज करने लगता है कि वो किस हैसियत से उसके साथ जाएगा। कहीं वो मिस्टर ली की हैसियत से तो उसे नहीं ले जाने वाली। और यहाँ पर वो ब्लश करने लगती है, लेकिन वो पीछे भी नहीं हटता और उसे टीज करता रहता है। उसके बाद स्कूल का सीन देखते हैं। जब लिशन लुचोंग के साथ होती है तो सब लोग वहाँ पर लिशन को भला बुरा कह रहे थे कि वो पैसे लेकर लुचोंग के साथ है। उसने पैसों के लिए खुद को लुचोंग को बेच दिया है, और उनकी बातें उससे बर्दाश्त नहीं होती और उन्हें सबक सिखाना चाहता था, लेकिन लिशन उसे रोक लेती है। उसे समझाती है कि जब वो उसके साथ रहने का फैसला किया था तो इसके बारे में वो पहले से ही जानती थी, इसलिए उनके बातों का ज़्यादा बुरा मनाने का ज़रूरत नहीं है। और जब उसके फ्रेंड को पता चलता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए बहुत खुश होती है। तभी लिशन को प्रिंसिपल का कॉल आता है, जो उसे अपने ऑफिस में बुला रही थी। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि लिशन का स्कूल में रैंक नंबर 1 पर है, इसलिए उसे अब्रॉड जाकर स्टडी करने का ऑफ़र मिलता है, जो कि लिशन का सपना था। लेकिन वो इस टाइम पर मना कर देती है। वो लुचोंग को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, और फिलहाल उसकी ग्रैंड मदर की सर्जरी भी हुई थी। अगर वो चली गई तो उनकी केयर कौन करेगा। प्रिंसिपल उसे समझाती है कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इसे 1 हफ्ते के लिए होल्ड करके रखूँगी। अगर बीच में तुम्हारा डिसीजन बदल जाए तो मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद देखते हैं लिसन इन्हीं सब चीज़ों में खोई हुई थी। तभी उसकी एक फ्रेंड वहाँ पर आती है, जो उसे एक पार्टी में इनवाइट करती है। उनके स्कूल का एक सीनियर जो कि अब्रॉड स्टडी के लिए जाने वाला है, और उसे ही सेलिब्रेट करने के लिए सब लोग इकट्ठा हो रहे थे, और लिशन को भी जाने को कहते हैं। तो वो लुचोंग को मैसेज करती है। वो तो सीधा ही मना कर देता है कि तुम पहले ही स्कूल में अपना टाइम ले चुकी हो और मुझे और ज़्यादा दूर नहीं रहना। लेकिन लिशन उनके साथ चली ही जाती है। तो वो कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी किसी न किसी बहाने वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर किसी को नहीं पता कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, और यहाँ पर पता चलता है कि लिशन का सीनियर उसे लाइक करता है, लेकिन इस बारे में लिशन को कोई भी आइडिया नहीं। और यहीं पर बातों ही बातों में तियानजिन, जो वो लड़की छत से गिरी थी, उसके बारे में बात करने लगते हैं, और इन सभी चीज़ों का दोष वो लुचोंग को दे रहे थे। और लिशन उन्हें ऐसा जवाब देती है कि वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, और लुचोंग उसका हाथ पकड़ता वहाँ से ले जाता है। साइड में जाने के बाद लुचोंग उससे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, तुम जानबूझकर ना जानने का नाटक कर रही हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो सीनियर तुम्हें लाइक करता है। तो लिशन कहती है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे लिए वो बस मेरा एक सीनियर है। तो कहता है कि होना भी नहीं चाहिए, तुम्हारी नज़रों में बस मैं होना चाहिए, और उसे कुछ इस तरह से टीज़ करता है। उसे लिशन को इस तरह से परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। उसे टीज़ करने के बाद वो खुद ड्राइविंग करने वाला था, जबकि वो ड्रिंक कर रखा था। तो लिशन उसे कहती है कि तुमने ड्रिंक कर रखी है तो ड्राइविंग मैं करूँगी, और यहाँ पर भी उसे टीज़ करने से पीछे नहीं रहता। और तभी लिशन को उसके सीनियर की कॉल आती है, जो लुचोंग के और उस लड़की के बारे में उससे बात कर रहा था। और लिशन जब उससे बात करने वाली थी तो लुचोंग उसे करने ही नहीं देता। लिशन बहुत मुश्किल से उस कॉल को कट करती है, और फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो मैं तुम्हें खुद बता सकता हूँ, तुम्हें किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो तियानजिन के बारे में बताना शुरू करता है, और यहाँ फ्लैशबैक से दिखाया जाता है तियानजिन स्कूल के टेरिस वाली रेलिंग पर बैठी हुई थी। लुचोंग तो बस इत्तेफाक से वहाँ से गुजर रहा था तो उससे हाय होले कर लेता है। तियानजिन को बहुत सारी चोटें आई थी, ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से बहुत दूर से हर्ट हुई है। और वो चोंग से पूछती है कि वो पेजिन को जानता है, तो हाँ करता है। तो उसके लिए एक मैसेज देती है
चोंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारा मैसेज पहुंचा दूंगा। और इतना सुनते ही तियानजिन वहाँ से छलांग लगा देती है। लुचोंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो तो उसे बचाना चाहता था, लेकिन सबको यही लगता है कि लुचोंग ने ही उसे धक्का दिया है। उसके पास्ट को जानने के बाद लिशिन को लगता है कि उसकी ग्रैंड मदर का एक्सीडेंट और लुशन का एक्सीडेंट दोनों एक तरह से जुड़े हुए हैं, और इस बारे में वो उससे पूछते भी है और फिर फ्लैशबैक से दिखाया जाता है। तियानजिन का मैसेज उसने डॉक्टर पेइजिन को दे दिया था, लेकिन उसे तो किसी बात का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और ये डॉक्टर पेइजिन बहुत ही घटिया आदमी था। वो लिशिन को लेकर उसे ब्लैकमेल करता है कि उसका इल्ज़ाम वो अपने सिर पर ले ले, तो सबको यही लगेगा कि तियानजिन लुचोंग की गर्लफ्रेंड थी, और होता भी ऐसा है। और प्रेजेंट टाइम में लुचोंग उसे मना कर देता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, जो भी था अब बीत चुका है, लेकिन आगे सब कुछ ठीक होगा। और फिर उसके बाद देखते हैं लिशिन सोई हुई थी, तभी उसका फ़ोन अचानक से रिंग होता है और यहाँ पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। इस आदमी को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इस चक्कर में उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो लगातार 2 दिनों तक बेहोश थी, और लुचोंग उसकी केयर कर रहा था। होश में आने के बाद भी वो लुचोंग को हक करके रोने लगती है। उसकी ग्रैंड मदर उसके लिए बहुत ही स्पेशल थी। उसके पेरेंट्स के जाने के बाद उन्होंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, और इस दुनिया में एकमात्र वो उसकी फैमिली थी जो अब उसे छोड़कर जा चुकी हैं। वो इस चीज़ से बुरी तरह से टूट गई थी। तो लुचोंग कहता है कि ग्रैंड मदर नहीं है तो क्या हुआ, वो उसका ख्याल रखेगा, और यहाँ पर वो उसे स्पेशल फील होता है। एक टाइम पर लुचोंग उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसे ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि डॉक्टर जिन और लुचोंग आपस में बातें कर रहे थे, और यहाँ उसे पता चलता है कि लिशन के डैड के जाने के पीछे कहीं ना कहीं लुचोंग का हाथ है। बचपन में अपने पेरेंट्स की लड़ाई देखने के बाद वो खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। इस चक्कर में वहाँ पर आग लग गई थी, और वहाँ पर आने वाले फायर फाइटर में लिशन के डैड थे, और लुचोंग को बचाने के चक्कर में ही वो इस दुनिया से चले गए थे। और यहाँ पर लिशन को रियलाइज़ होता है कि लुचोंग उसके डैड के बारे में पहले से ही जानता था, और ऐसी बहुत सारी बातें थी जो उसने पहले भी लिशन से किया था, लेकिन उसने पहले कभी नोटिस नहीं किया। और अब उसे रियलाइज़ हो रहा था कि शायद इसीलिए लुचोंग उसके डैड के बारे में बहुत सारी बातें जानता था। और जब उसे ये पता चलता है तो उसे हॉस्पिटल में छोड़कर ही वो खुद घर चली जाती है, और लुचोंग को भी रियलाइज़ हो जाता है कि लिशन को अब सब कुछ पता चल गया है। और इसके बाद से ही लिशन उसे इग्नोर करने लगती है, लेकिन लुचोंग हार नहीं मानता। वो हमेशा उसके आसपास ही रहता था। लिशन के फ्रेंड से उसे पता चलता है कि लिशन अब अब्रॉड जाने वाली है, तो वो भागते हुए प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचता है। प्रिंसिपल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतना परेशान क्यों है। वो तो लिशन का अब्रॉड का एडमिशन फॉर्म ढूंढ रहा था, लेकिन स्कूल ने उसे पहले ही सबमिट करा दिया था। और जब वो बाहर निकलता है तो वहाँ पर 2 लड़के लिशन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, और लुचोंग को यह बर्दाश्त नहीं होता और उन्हें वहीं पर पंच दे मारता है। उसके बाद उसे लिशन की कॉल आती है, तो उसके पास जाता है। ये वही प्लेस थी जो लुचोंग ने उसके लिए लिया था, और लिशन यहाँ पर उससे ब्रेकअप की बात करती है। उसने तो अपना घर भी बेच दिया था। इनके साथ रहने के दौरान लुचोंग ने जितने ही पैसे उस पर खर्च किए थे, उसी के बदले वो पैसे उसे दे रही थी। लुचोंग ब्रेकअप के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और उसे कहता है कि तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और तुमने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगी। तो लिशन कहती है कि ये सब पहले की बातें थी, लेकिन अब इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। और वो उसे गुस्से में कहता है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अगर तुम नाराज़ हो तो तुम टाइम ले सकती हो। अगर तुम्हें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चाहिए तो उसके लिए भी मैं राज़ी हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँ तो ऐसा कभी नहीं होगा। तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो ये मत समझो कि मैं किसी और के पास नहीं जा सकता। तो कहती है कि मैं किसी को भी पसंद कर सकती हूँ, लेकिन वो तुम कभी नहीं होगे। और वहाँ से जाने लगती है तो फिर उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रह सकता हूँ, मैं किसी और के पास भी जा सकता हूँ। तो लिशन कहती है कि तुम्हारी मर्जी है। उसकी आंखों में भी आंसू थे, वो भी बहुत हर्ट थी, लेकिन जब से सच्चाई पता चली है उसे यही लग रहा है कि लुचोंग ने जानबूझकर उसके करीब आया और उसे धोखा दे रहा था। और लुचोंग यहाँ पर उसे कहता है कि अगर तुम आज ही यहाँ पर इस दरवाजे से बाहर गई तो तुम दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आ पाओगी। और लिशन दोबारा एक बार भी पीछे नहीं देखती और वहाँ से चली जाती है। एयरपोर्ट पे वो अपना रिंग भी उतार कर रख देती है, जो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। ये रिंग लुचोंग ने ही उसे दिया था, और वो सोच रही थी जब ख़त्म ही करना है तो बिल्कुल साफ तरीके से करते हैं। और फिर उसके बाद 8 साल बाद का सीन देखते हैं। लिसन अब अब्रॉड से वापस आ गई थी। वो एक सक्सेसफुल लॉयर बन चुकी थी, और उसका वही सीनियर जो उसे पहले से ही लाइक करता है, प्रेजेंट टाइम में वो एक सक्सेसफुल लॉयर है और एक लॉ फर्म चलाता है। वो आज लिशन को पिकअप करने के लिए गया था। लिशन उसी के लॉ फर्म में काम करने वाली थी। उसके बाद वो होटल पहुंचते हैं, जहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी।
क्योंकि यहाँ पर एक एक्ट्रेस वहाँ से जा रही थी और उसे पिकअप करने वाला लो फैमिली का बड़ा बेटा है। और यहाँ लिशन को लगता है कि वो लूचोंग होगा। और वहीं पर कुछ लोग बात कर रहे थे कि ये सो चुनिंग पहले तो एक छोटी सी एक्ट्रेस थी, लेकिन कुछ साल पहले इसे लो फैमिली के बड़े बेटे के साथ देखा गया था। उसके बाद से लाइमलाइट में आ गई और आज एक बड़ी सुपरस्टार है। लिसन का दिल और सहम जाता है। उसे लग रहा था कि कहीं ये लूचोंग तो नहीं, और वो सच में लूचोंग ही था। और लिशन को उसके हाथ पर टैटू नहीं दिखता जो पहले उसके हाथ पे हुआ करता था, क्योंकि लिशन के जाने के बाद लूचोंग ने वो टैटू हटवा दिया था। और यहाँ पर उसे यकीन हो जाता है कि वो लूचोंग नहीं है। और तभी उसे अपने होटल की तरफ से मैसेज आता है तो वहाँ से निकल जाती है। लूचोंग ने सारा होटल ही बुक कर दिया था। सबको लग रहा था कि यह सो चुनिंग के लिए है, लेकिन ये लिशन के लिए था। उसने वहाँ पर बॉडीगार्ड्स भी लगवाए थे ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। और जैसे ही वो जा रही थी, लिफ्ट के सामने ही वो उसे सो चुनिंग मिल जाती है, जो लिशन को देखने के बाद बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। और उसे पूछती भी है कि हम कहीं एक दूसरे को जानते तो नहीं, लेकिन रिलेशनशिप मना कर देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर चली गई थी। बाद में चोनिंग लूचोंग को मैसेज करती है कि वो अभी अभी लिशन से मिली थी और पहले की जैसे ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए तुम कभी एयरपोर्ट जा रहे थे और कभी होटल बुक कर रहे थे। मुझे लगा था कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। पर इसका क्या फ़ायदा, वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाली। और फिर उसके बाद देखते हैं लिशन ने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली थी और उसके पहले दिन ही उसे सू जुनियन का केस मिलता है, जिसमें वो लूचोंग को धोखा दे रही थी। और यहाँ पर वो 8 साल बाद पहली बार आमने सामने आ रहे थे। लूचोंग लिशन के पास जाता तो है, लेकिन उससे बात किए बिना ही निकल जाता है। तो वो उसके पीछे पीछे जाती है और उसे रोककर हेलो करती है। और लूचोंग उससे बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। तभी यहाँ पर चुनिंग आ जाती है, जो आता है लूचोंग से चिपकने लगी थी, तो वो उससे और ज़्यादा बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। लिशन लूचोंग से बात करने के चक्कर में ऐसे ही बाहर आ गई थी। कोई जैकेट वगैरह नहीं पहन रखी थी, तो और इस टाइम पर थोड़ी बहुत ठंड भी थी, तो उसका सीनियर उसकी केयर कर रहा था। वो अपनी जैकेट को उसके ऊपर डाल देता है। ये देखकर लूचोंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद से लिशन अपने काम में लग जाती है और यहाँ दिखाई देता है कि लिशन ने वो रिंग फेंकी नहीं थी। वो रिंग अब भी उसके पास है। वो जो लूचोंग को इतनी कड़वी कड़वी बातें बोल कर गई थी, वो तो बस उसका ऊपरी गुस्सा था। वो आज भी उस रिंग को एज अ पेंडेंट पहन रखी है। वो उसे अब भी उतना ही लाइक करती है कि जितना पहले करती थी। तभी यहाँ पर सीनियर आता है, जो लूचोंग की तरफ से एक पार्टी इनविटेशन लेकर आया था। लिशन ने चुनियन का केस बहुत अच्छे से संभाला था। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए लूचोंग ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया था, तो दोनों एक साथ जाते हैं। इन्हें एक साथ देखकर लूचोंग बिल्कुल भी खुश नहीं था। और चुनियन लिशन का थैंक्स करती है कि उसने केस को बहुत अच्छे से संभाला है, नहीं तो उसका करियर तो पूरा बर्बादी जो हो जाता। और लिशन कहती है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था। और उसके बाद सब लोग मिलकर गेम खेलते हैं, जहाँ पर लिशन पहले की तरह इस बार भी पूरी बाजी मार जाती है। और चुनियन बुरी तरह से हार रही थी, तो अपने सपोर्ट के लिए वो लूचोंग को बुला कर ले आती है और वो इसके बिहाफ पर लिशन के अपोजिट साइड से खेलता है। और पहले की तरह ही इस बार भी उसे बुरी तरह से हराता है। उसने जितने पैसे जीते थे वो सारे वापस जीत लेता है। लूचोंग उसे परेशान करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ता और वो परेशान होकर वॉशरूम चली जाती है। और यहाँ पता चलता है कि उसने लूचोंग की शादी की खबर देखी थी, इसलिए वापस आई थी कि ताकि उस पूरी सच्चाई जान सके। तभी यहाँ पर कोई अंदर आता है और आते ही लाइट्स ऑफ कर देता है। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ये लूचोंग था। वो आते ही लिशन के साथ कुछ इस तरह से बिहेव करता है कि वो परेशान हो जाती है, लेकिन उसके हाथों को टच करने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि ये कौन है। और तब तक बाहर सू चुनियन नॉक करने लगती है। वो लिशन को ढूंढ रही थी और वो उसे कोई बोलने ही नहीं देता है। इनके इस फाइट में लूचोंग के शर्ट की एक बटन टूट गई थी और लिशन को भी हर्ट हुआ था। बाहर जाने के बाद सब लोग इसी के बारे में पूछ रहे थे, तो वो यहाँ पर क्या बताती, तो कह देती है कि बस एलर्जी हो गया है। लेकिन सीनियर लिन ने सब कुछ नोटिस कर लिया था। बाद में लूचोंग आता है, उसकी गर्दन और हाथ पर चोट लगी हुई थी, तो उसके फ्रेंड उसके बारे में पूछने लगते हैं। तो कहता है कि बाथरूम में बस कोई मिल गया था तो उससे ही निपट लिया। और यहाँ पर वियोलिशन को परेशान करने के लिए उसे कहता है कि कहीं वो तुम तो नहीं थी, तो उसका सीनियर कहता है कि उसे बस एलर्जी हो गई है। और लूचोंग अब भी कहाँ मानने वाला था और वह सीनियर से कहता है कि अगर मैं दोबारा करूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं। और वो भी सीधा जवाब दे देता है कि लिशन मेरी जीएफ नहीं है, वो किसके साथ रहती है वो उसकी मर्जी है। इनके बीच की ये कोल्ड वॉर सबको समझ में आ रही थी। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, तो सभी लोग इन्हें अकेला छोड़कर किसी न किसी बहाने से वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद लिशन उसके चोट पर दवाई लगाती है
और वो उसके सीनियर के बारे में पूछता है कि क्या वो दोनों साथ में हैं। और लिशन उससे उल्टा ही कहती है कि तुम भी तो जुनियन के साथ हो। और फिर उसे कहती है कि तुमने मुझे अभी अभी हर्ट किया है। और लुचुंग कहता है कि तुम मुझे परेशान करना बंद करोगी। और फिर लिसन उसे पूछती है तो तुम सच में उससे प्यार करते हो। तो उल्टा उससे पूछता है कि इन 8 सालों में तुमने किसी और को पसंद किया। तो वो ना कर देती है और उसे कहती है कि मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ तुम्हें पसंद किया है। और उसे कहता है कि हाँ, मैं उसे लाइक करता हूँ और ऐसी बहुत सारी हैं। और उठकर वहाँ से जाने लगता है। और लिशन कहती है कि 8 साल हो गए हैं और इतने सालों बाद प्यार की बातें करना सच में बहुत अजीब है। तो लुचुंग पीछे मुड़ता है और उसे बाजू से पकड़ते हुए कहता है कि आज के बाद से अगर तुमने मुझे झूठ बोला तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और उसे अपने साथ ले जाता है। यह लिशन का पुराना घर था जो उसने बेच दिया था और लुचुंग ने उसे 3 गुना कीमत देकर खरीद लिया था। और वहाँ की एक एक चीज़ बिल्कुल वैसे ही थी। उसने यहाँ पर बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया था। इन दोनों के बीच की सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई थी। लिशन उससे सॉरी करती है और लुचुंग उसे कहता है कि अब तुम खुद ही बताओ कि मैं तुम्हें इस बात की क्या सज़ा दूँ। और वो फिर से उसे सॉरी करती है और उसे बताती है कि जब वो प्लेन में बैठी थी तब ये उसे पछतावा होने लगा था, लेकिन वो अब चाह कर भी पीछे नहीं मुड़ सकती थी। तो लुचुंग उसे कहता है कि मैं तो था ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हें किस बात का टेंशन था। तो लिशन कहती है कि मैं तुम्हारे बराबर में होना चाहती थी, मैं तुम पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती थी। और यहाँ पर अपने पापा वाली बात को लेकर भी उसे सॉरी करती है कि उनकी बात को लेकर पूरी तरह से लुचुंग को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। वो बस एक पल के लिए भावुक हो गई थी और अब इन दोनों के बीच की सभी गलतफहमियाँ पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और ये दोनों फिर से एक रियल कपल बन चुके थे। उसके बाद ये दोनों अपना टाइम एंजॉय करते हैं। लुचुंग को भी पता चल जाता है कि लिसन उससे झूठ नहीं बोल रही थी। उसने जो एक मामूली सी रिंग उसे दी थी वो अब भी उसे एज ए नेकलेस पहने हुई थी। लिसन की जब आँख खोलती है तो लुचुंग तो वहाँ पर नहीं था और वह ब्लश किए जा रही थी। और तभी उसे उसका मैसेज मिलता है जो लिशन को एक प्लेस पर बुला रहा था। और जब वो वहाँ पर जाकर देखती है तो ये वही प्लेस है जो लुचुंग ने उन दोनों के लिए लिया था और उसका पासवर्ड भी चेंज नहीं हुआ था। आज भी उसका बर्थडे थी, उसका पासवर्ड था। और वो अंदर जाती है जहाँ पर टेबल पर उसे एक बॉक्स दिखाई देता है और जब वो खोलकर देखती है तो उसमें ढेर सारे टिकट्स थी। और यहाँ पता चलता है लिशन तो उसे छोड़कर चली गई थी और उसे देखने के लिए महीनों में कई कई बार वो लिशन के पास जाया करता था। और जब लिशन उसके बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मैंने ब्रेकअप के लिए कभी हाँ नहीं कहा था, वो तो तुम थी जो मुझसे दूर जाना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और अब फिर से मुझे कभी छोड़कर जाने के बारे में मत सोचना, क्योंकि मैं ऐसा दोबारा होने ही नहीं दूंगा। और फिर वो उसी रिंग से उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और लिशन तो इसके लिए तैयार बैठी थी। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।